बांग्लादेश में कई हफ्तों से आरक्षण के लेकर हुआ था बवाल, जिसमें ये देखा गया है कि रविवार को कस के बवाल हुआ। कस के लोग वहां के हंगामा किए आरक्षण के लेकर, आरक्षण हटाने के लेकर, जिसमें देखा जा रहा है कि बांग्लादेश के पूर्व वहाँ के जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनकी कुर्सी छीन ली गई है। अब ये देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो है वहाँ के शेख हसीना फिलहाल अभी भारत में आ गए हैं। भारत में उनको शरण मिला है क्योंकि वो बांग्लादेश छोड़कर भाग आई है। जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि बांग्लादेश के जो आवाज़ था प्रधानमंत्री को, वहाँ पे कई ऐसे यानी कहा जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचे थे, जिसमें उनके आवास पे तोड़फाड़ किया गया है। कई ऐसे सामानों को वहाँ से लोग लूट कर ले गए हैं। वहाँ पे कई ऐसे लोग वहाँ पे सोए और खाना भी खाए हैं। जिस तरह से वहाँ देखा जा रहा है कि कई ऐसे स्टैचू बड़े बड़े था, उसे तोड़ दिया गया है। बांग्लादेश के जो पूर्व प्रधानमंत्री हो गए शेख हसीना, अब उनको शरण मिला है भारत में। भारत में वो कुछ पल के लिए है, अभी बताया जा रहा है कि वो लंदन शिफ्ट होने वाली है, पर ऐसा लंदन से अभी कोई ऐसा आदेश या कोई नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया है कि वो लंदन जा सकती है। जिसमें ये देखा जा रहा है कि एक आरक्षण के लेकर भारी बवाल होता है। कई हफ्तों से लेकर वहाँ का स्टूडेंट और कई ऐसे नागरिक वहाँ के जो बांग्लादेश के हैं, कई दिनों से वहाँ पे कस के लोग हंगामा कर रहे थे। जिसमें ये देखने के लिए मिला है कि वहाँ के प्रधानमंत्री जो शेख हसीना है, उनको खुद छोड़कर अपने देश से भागना पड़ा है। अपने पद से इस्तीफा कल दे दिए, यानी कि कल सोमवार को दिन वही 2 बजे के इस्तीफा देने के बाद वो भारत लौट आई। आपको बता दें कि वही बांग्लादेश में इतना ज़्यादा प्रदर्शनकारियों ने इतना ज़्यादा प्रदर्शन हुआ कि वो देखा ये जा रहा है कि कई ऐसे हफ्तों से आरक्षण के लेकर, एक छोटा सा आरक्षण, जिस तरह देखा जा रहा है कि वहाँ के नागरिक को आरक्षण के लेकर इतने ज़्यादा बवाल हुआ, इतना ज़्यादा प्रदर्शन हुआ कि वहाँ के पीएम यानी कि बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना को वहाँ से खुद भागना पड़ा है देश छोड़कर, अभी वो भारत में आ गई है। जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि एक आरक्षण के लेकर जिसमें सत्ता में पूरा पावर था, जिस तरह से देखा जा रहा है कि शेख हसीना खुद अपने देश को छोड़कर भारत में आ गई है। जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि अब भारत से वो कहीं और दूसरे देश में, विदेश में जाकर शिफ्ट हो सकती है। चीफ के द्वारा ये ऐलान किया गया है कि वहाँ पे अब अंतरिम सरकार बना दिया गया है। जिस तरह से वहाँ से शेख हसीना अपने देश को छोड़कर भागी है, भारत में आई है, इस तरह से देखा जा रहा है कि भारी बवाल हुआ। रविवार को जिस तरह से देखा गया था कि बांग्लादेश में भारी प्रदर्शन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों का मौत हो जाता है एक दिन में बांग्लादेश में, और कई ऐसे पुलिसकर्मी वहाँ पे जी देखा जा रहा है कि घायल हो जाते हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश के जो पीएम आवास था, वहाँ पे कई सारे वहाँ पे सेना को भी तैनात कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि कई बड़े बड़े वहाँ पर सेना तैनात थे, फिर भी वहाँ के सेना को लोग वहाँ से हटाते हुए सेना का बात नहीं मानते हैं और वहाँ के पीएम आवास में जाकर प्रवेश कर जाते हैं। और ये देखा जा रहा है कि वहाँ पे बड़े बड़े स्टैचू को तोड़ा गया है, जिसमें शेख हसीना के पिताजी के जो स्टैचू था उसे तोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि आपको बता दें कि जिसने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद किया, आज उसी को बेटी को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा है। आप देख रहे थे जय एक्सप्रेस न्यूज़, मैं राजा कुमार।